morning, viewers. Today is 16th February and we are at Kashi. Currently, we are doing a homestay which is nearby to the temple around 1.5 kilometer. Okay, so stay with us because we are going to explore various ghats of Banaras as well as Kashi Vishwanath. Jai Bholenath. नॉर्मल डेज़ में प्रयागराज से काशी जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 और 3.5 आवर लगेगा। अब चूँकि हम महाकुंभ के समय गए हैं तो जायज़ सी बात है कि समय ज़्यादा लगना था, पर इतना लगेगा ये हमें पता नहीं था। हम गंगा स्नान मतलब संगम स्नान करने के बाद में खाना वाना खा के 1 बजे निकले और वहाँ काशी में भी हमारा होम स्टे था और हमें पहुँचने में करीबन 10 घंटे लगे। हम रात को 10 बजे पहुँचे हमारे होम स्टे पे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ में था। जो होस्ट थे हमारे राजेंद्र जी, उनका जो व्यवहार था और जो व्यवस्था थी वो टॉप नॉच थी। मीन्स दे वर रेडी टू हेल्प, वेयर आर यू, वेदर यू गॉट स्टक इन ट्रैफिक और नॉट, वो सारा अपडेट ले रहे थे और आपको बराबर डायरेक्शन दे रहे थे कि आप यहाँ से आइए, वहाँ से जाइए। उनके घर में ना एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी। तो वहाँ की व्यवस्था पूरी जो उन्होंने अपने फ्लैट में कर रखी थी मोर देन सफिशिएंट थी। एंड rather than facilities, I would say if human nature is top notch, then whether facilities are less doesn't matter really. और यहाँ तो फैसिलिटीज़ और ह्यूमन नेचर दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन था। तो फिर क्या था, काशी का हमारा होम स्टे A1 होना ही था। I will strongly recommend this place. We booked this place with the help of Airbnb and I'll provide the number also in description box. तो कभी आपका जाना हो काशी तो यहाँ पे ज़रूर होम स्टे कीजिएगा। मॉर्निंग में हम 8 o'clock करीबन उठे और देखा तो क्या इतनी भीड़ थी कि महाकुंभ से कम नहीं लग रहा था काशी। सच बताऊँ तो वहाँ पर गलियों में जाने के लिए आपको रिक्शा वाले मिलेंगे, जो हाथ रिक्शा वाले या साइकिल रिक्शा वाले, वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बनारस की गलियों में है, आप बनारस की गलियों में सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल रिक्शा ही जा सकते हैं। चूँकि प्रशासन ने बहुत जगह पे बैरिकेड्स लगा रखे थे तो आप नॉर्मल रोड से बिल्कुल नहीं जा सकते। हम जा रहे हैं काल भैरव। रिक्शा वाले भैया ने हमें शॉर्टकट लेके पहुंचाया काल भैरव के मंदिर के यहाँ पर। और वहाँ पर जो चौराहे पे भीड़ थी तो हमें लग गया था कि 10 साढ़े 10 बजे अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिर फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम काल भैरव के दर्शन आज नहीं करेंगे, आज हम कुछ और ट्राई करते हैं। बनारस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स फूड। हमने सोचा था कि हम नाश्ता बनारस की गलियों में ही करेंगे, तो वहाँ पर हमने कचौरी और समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ पोटैटो, मखुना समथिंग दे आर वर सेइंग, आई डोंट नो व्हाट इज इट। तो हम हैं बनारस की गलियों में, जा रहे हैं गऊ घाट की तरफ। और हमने ट्राई किया था काल भैरव महादेव जी के दर्शन करने का, बट भीड़ 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम गऊ घाट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे गंगा जी में डुबकी मारेंगे और फिर वापस अपना लक ट्राई करते हैं भैरवनाथ ने बुलाया है या नहीं। ये है हमारा गंगा घाट का जय गाय घाट। गाय घाट की तरफ हम जा रहे हैं। शिवलिंग मंदिर, बनारस की छोटी छोटी गलियों में आपको मंदिर देखने मिल जाएंगे। देखो कैमल कहाँ दिख गया तेरे को? उस पार से चलते हैं ना। वो पार में बहुत चलना पड़ेगा मानो खुशबू। हाँ, नंदी बैल के लिए बोल रहा।
हम हैं बनारस के घाटों पर। ओह माय गॉड, 12 शिवलिंग लग रहे हैं। कितने सारे शिवलिंग हैं। ये हमारे नंदी महाराज चलो कितने बड़े हैं। गंगा घाट की आरती, गाय घाट। मम्मा चलो ये पूरा बनारस का घाट है, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है सब बनारस के घाट हैं। हम लोग गाय घाट पे स्नान करने के बाद में होम स्टे पे चले गए थे। वहाँ हमने रेस्ट किया क्योंकि हमें 5:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर की लाइन में लगना था। होम स्टे पे जाने के बाद में हमने खाना खाया और पास ही में एक शॉप थी, वहाँ पे मैंने शॉपिंग की और फिर 5:30 इवनिंग को हम लोग चले गए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। कई लोगों का ये कहना था कि वो 14 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, पर हम लोग लकी थे। समहाउ वी ब्रेक थ्रू एंड वी वर एबल टू डू द दर्शन विद इन 2 hours and as there were phones were not allowed, so we couldn't click any photograph or video over there in काशी विश्वनाथ। बट जो फीलिंग्स थी ना भाई साहब, वो आई कैन से आई एम ब्लेस्ड, सिंपली आई एम ब्लेस्ड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की पिक्चर है ये। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं और कुछ उठ के काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। हम लोग 7:30 निकले थे और रिक्शा ऑटो से ही निकले, मीन्स साइकिल रिक्शा वाले से हम लोगों ने बात की और उन्होंने हमें काल भैरव मंदिर पे छोड़ा। और यहाँ पर काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद में हम लोग, जहाँ पे कुश ने पूरा साधु वाला वेश धारण कर रखा है, कुश को काशी बहुत पसंद आया। ही वॉन्टेड टू हैव हिज ओन हाउस इन काशी ओनली। जा रहे हैं दशमेश्वर घाट। रात के 7, शाम के एक्चुअली 7 बज रहे हैं, लेकिन रात का समय लग रहा है और भीड़ यहाँ पर कुंभ की तरह ही है। यहाँ पे भी महाकुंभ से छोटा पर्व तो नहीं बन रहा। भीड़ को देख के हम लोगों ने सोचा कि हम दशमेश्वर घाट के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। हम मार्केट में उतरे, हमने कुछ शॉपिंग किया और शॉपिंग करने के बाद में 8:30 वी वर बैक एट आवर होम स्टे। अब चूँकि भीड़ इतनी है, प्रशासन ने इस समय बनारस में गंगा आरती को बंद कर रखा है। अभी हम देखते हैं कि हमें बोट मिलती है या नहीं। अगर हमें बोट मिलती है तो हम रात को पूरे घाट को कवर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में हमें एक शॉप मिली जो मैं पर्सनली सभी को रेकमेंड करूँगी। वहाँ के शॉपकीपर आपको पूरा एड्रेस बताएंगे। जोर से बोलिए भैया। निखिल साड़ीज, शॉप नेम यादव कटरा में। और यहाँ पे सूट्स भी रीज़नेबल हैं और मैंने यहाँ से 3 साड़ी ली है 3000 के अंदर, बनारसी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के है। बनारसी प्रॉपर सिल्क है। ओके, धन्यवाद भैया। So today is 18th in the morning, 5 o'clock. We have reached at airport, Varanasi airport, Lal Bahadur International Airport. So finally we have completed successfully our Kashi Vishwanath Dham as well as Sangam Mahakumbh. Bye Kashi. Bye Kashi. Bye elephant. It's a 2-day stay at Kashi and we enjoyed a lot. Manas was not well for a while, but yeah, we did the main darshan, that is Kashi Vishwanath and Kal Bhairav. These two mandirs we visited, as well as we visited Gai Ghat. We took a bath into Ganga Ghat.
Waiting through an overwing exit. Inflate the life jacket after leaving. If the aircraft has slides or slide rafts, board the nearest draft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read. मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी भोलेनाथ से कि आपके दर्शन के लिए जो कोई भी श्रद्धालु आए, आप उनकी यात्रा ऐसे ही मंगलमय रखें, आरामदेह रखें जैसे आपने हमारी रखी। आते वक्त जो व्यू हमने देखा वो बहुत इनक्रेडिबल था। तो ओवरऑल बच्चों के साथ में अगर आपको प्रयागराज जाना है और काशी जाना है और अगर आपके बच्चे थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एंड प्लीज़ डू कंसीडर द होम स्टे विच आई मेंशन्ड इनटू द वीडियो। बाकी भोलेनाथ की इच्छा होगी तो आपको बुला लेंगे। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव।